Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we'll see the second poem of your textbook. Okay, the poem name is Ice Cream Man. Okay, so let's start the poem. When summer's in the city and blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trudging down the street. ओके सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब पूरे सिटी में गर्मी हुई, हर जगह गर्मी होती है, और जब इतनी ज़्यादा गर्मी चिलचिलाती धूप होती है, ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होना होता है। इसका मतलब इट इज़ सो हॉट एज इफ द ब्रिक्स ऑन द पेवमेंट आर ऑन फायर, जैसे कि इतना ज़्यादा गर्मी होना कि जो रोड सड़क जो होते हैं बिल्कुल ऐसा था कि आग हो गया होगा पूरा। ठीक है, इतना ज़्यादा गर्मी होना, सब कुछ पूरा गर्म हो जाना। ओके, तो उस समय जो आइसक्रीम मैन होता है वो अपने छोटे से कार्ट मतलब क्या होता है, उसका ही छोटा सा जो होता है, दो व्हील्स होते हैं उसमें, उस तरह के कार्ट में आता है। गोस ट्रडलिंग डाउन द स्ट्रीट, ट्रडलिंग मतलब होता है कि घूमना। ओके, मूविंग ऑन स्मॉल बोर्ड व्हील्स। ठीक है, तो वो घूम घूम के हर जगह गांव के शहर की स्ट्रीट में घूमता है, गलियों में घूम के अपने आइसक्रीम बेचता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला व्हाट अ जॉयफुल साइट। ठीक है, और उसके कार्ट के ऊपर क्या होता है, मतलब कि वो अपने अम्ब्रेला, एक बहुत सुंदर सा राउंड ब्यूटीफुल कलरफुल अम्ब्रेला होता है, और वो दिखने में बहुत ही सुंदर साइट होता है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ओके, टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, और ये देखना कि कैसे वो उस अम्ब्रेला के नीचे बैठकर बच्चों के लिए कोन्स भरता है। ठीक है, कोन्स में आइसक्रीम भरता है, वो भी अलग अलग कलर का, ठंडा ठंडा सा ब्राउन एंड वाइट कलर का। तो वो साइट बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही जॉयफुल साइट होता है। वेयर चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। ठीक है, तो अलग अलग कलर के फ्लेवर्स होते हैं आइसक्रीम के, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सब होते हैं। और उसके ऊपर आइसक्रीम वाले के पास बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स भी होते हैं पीने के लिए। ठीक है, चिली टू ड्रिंक, और फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी फिज मतलब होता है कोल्ड बबल्स। ओके, कोल्ड बबल्स इन अ सॉफ्ट ड्रिंक। आप लोग देखते हो सॉफ्ट ड्रिंक में ऊपर में बबल्स होता है वाइट कलर का, ठीक है, फोम की तरह, तो वो होते हैं कोल्ड बबल्स। तो बॉटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल उससे ऐसा ठंड कोल्ड ड्रिंक बना रहता है, और वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। ठीक है, अलग अलग कलर्स के, बहुत ही दिखने में बहुत ही कलरफुल लगता है उसका कार्ट। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है पोएट उसके कार्ट को फ्लावर बेड से। क्यों कंपेयर कर रहा है कि जैसे एक फ्लावर बेड में अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में अलग अलग कलर के पेटल्स होते हैं, ठीक उसी तरह इसका जो कार्ट है उसमें भी दिखने में लगा है कि रोजेस और पीस का फ्लावर बेड लग रहा है, क्योंकि इसके पास भी ग्रीन, रेड, पिंक कलर के बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स उस कलर के हैं। ठीक है, तो वो दिखने में उतना खूबसूरत जैसे कि एक फ्लावर होता है। The way the children cluster round as thick as honey bees, और जिस तरह से एक फूल के ऊपर जो हनी बीस है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसी तरह आइसक्रीम मैन जब आता है तो बच्चे उसके चारों तरफ उसे घेर कर उसे घेर लेते हैं ताकि सबको आइसक्रीम मिले। ओके, सो क्लस्टर राउंड मतलब होता है कि गैदर अराउंड, उस चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो कि फ्लावर के ऊपर एक हनी भी रहता है, वैसे ही जैसे आइसक्रीम मैन वाला आता है तो बच्चे भी उसे घेर लेते हैं। ठीक है, तो यही आपका पोएम द आइसक्रीम मैन। तो द आइसक्रीम मैन इज अ पोएम हाउ चिल्ड्रन फील हैप्पी ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन एंड हिज कार्ट ऑन अ हॉट समर डे। तो बेसिकली एक पोएम है कि कैसे बच्चे कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं समर के सीजन में, हॉट समर सीजन में आइसक्रीम मैन वाले को देखकर। ओके, सो अब आते हैं कॉम्प्रहेंशन में। आंसर दिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पोएम, व्हाट इज अ जॉयफुल साइट ऑन अ हॉट समर डे। ठीक है, तो पोएट के अकॉर्डिंग सबसे जॉयफुल साइट क्या है समर डे में, तो क्या है जॉयफुल साइट, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, the most joyful sight to see the ice cream man fill the cones with mounds cooling brown and white। ठीक है, तो ये देखना कि कैसे आइसक्रीम मैन अलग अलग कलर्स के कोन्स को फिल करता है, तो वो सबसे जॉयफुल साइट है हॉट समर डे में। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, रीड द पोएम अगेन, डिस्क्राइब द आइसक्रीम कार्ट। आइसक्रीम कार्ट कैसा है ये आपको बताना है।
तो मैं बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, यानी कि उसका कार्ट क्या है, लिटिल, छोटा सा कार्ट है। ओके, सेकेंड थिंग क्या लिखेंगे कि उसके पास एक बहुत सुंदर सा कलरफुल राउंड अम्ब्रेला है। एंड थर्ड थिंग हम क्या लिख सकते हैं कि उसका जो कार्ट है वो बिल्कुल बहुत ही कलरफुल है, उसमें अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम है, अलग अलग कलर्स के कोल्ड ड्रिंक्स है, तो दिखने में बहुत ही कलरफुल लगता है उसका कार्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट द काइंड्स ऑफ कोन्स एंड ड्रिंक्स द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। तो किस तरह के कौन से और किस टाइप के ड्रिंक्स हैं, तो किस किस तरह के कौन से, तो अलग अलग फ्लेवर्स के कौन से उसके पास, ठीक है, चाहे वो वनीला हो गया, चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, और अलग अलग कलर्स के ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर के। ओके, नेक्स्ट थिंक एंड आंसर, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया है, तो किससे कंपेयर किया गया है, द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड। ठीक है, एक फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू, बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है, तो बच्चों को हनी बीज से कंपेयर किया गया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन आर कंपेयर टू हनी बीज। अब थर्ड क्वेश्चन इसी में है कि क्यों, वाई, क्यों ऐसे कंपैरिजन किया गया है कि कार्ट को फ्लावर बेड कहा गया है और बच्चों को हनी बीज कहा गया है। तो ऐसा इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि बच्चे जो हैं वो कार्ट आइसक्रीम मैन वाला जब आता है तो उसके चारों तरफ इस तरह से उसे घेर लेके खड़े हो जाते हैं जैसे हनी बी जो है वो फूल के ऊपर मंडराता है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर थिंग्स दैट ट्रेंडर्स, क्या आप ऐसी चीज़ का बता सकते हैं जो कि अलग अलग जगह घूम के फेरी देता हो। तो बहुत सारे फेरी वाले आते हैं गांव शहर में, सब्जी वाले हो गए, फ्रूट्स वाले हो गए, फिर बहुत सारे टॉयस वाले हो गए। ठीक है, तो वो सब घूम घूम के स्ट्रीट पे घूम कर शहर में, गांव में अपने सामान बेचते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन लाइक टू क्लस्टर अराउंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स, कैन यू थिंक ऑफ सम, बच्चों को अलग अलग दुकानों में रहना ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा टाइम उसमें अलग अलग शॉप में स्पेंड करते हैं। तो आप किसी ऐसे शॉप का नाम बता सकते हैं। तो ऑफ कोर्स बच्चे टॉय शॉप में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं स्पेंड करना अपना टाइम, फिर चॉकलेट्स के शॉप में, स्वीट शॉप्स में। ठीक है, तो ये सब लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन में आते हैं व्हाट डू दीज वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम, ये जो वर्ड्स हैं ये पोएम में क्या डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लिटिल, तो लिटिल क्या डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, लिटिल कार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है राउंड, तो राउंड क्या था, अम्ब्रेला। ओके, एंड थर्ड है जॉयफुल, तो जॉयफुल क्या था, साइट। ओके, सो आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट डी क्वेश्चन आते हैं राइट अ फ्यू लाइन्स इन योर नोटबुक अबाउट समथिंग यू लाइक टू ईट और ड्रिंक ऑन अ हॉट समर डे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कुछ ऐसे चीज़ के बारे में जिसे आप खाना पसंद करते हैं या पीना पसंद करते हैं हॉट समर डे में। ठीक है, यानी कि गर्मी के मौसम में। ओके, और आप जिस भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं आपको इन पॉइंट का ध्यान रखना है कि पहले तो वो क्या है उसका नाम बताना है, वो दिखने में कैसा है, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, वो किस शेप में है, कौन शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, किस शेप में है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इट फील्स एंड टेस्ट इन योर माउथ, आप उसे जब खाते हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, क्या वो स्वीट है, सॉल्टी है, किस टाइप का टेस्ट है और कैसा फील होता है आपके माउथ में। ठीक है, नेक्स्ट हाउ यू फील आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग इट, और उसे खाने के बाद आप कैसा फील करते हैं ये बताना है। ओके, ये सब पॉइंट इंक्लूड करके एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप लिखना है उस चीज़ के बारे में जो कि आपको खाना या पीना पसंद हो हॉट समर डे में। ओके, सो यही आपका चैप्टर था, पोएम था। आई होप आपका। थैंक यू क्लास।